वेलकम टू संडे की रात सलमान कुरैशी के साथ। कहते हैं कि मरने वाला अगर किसी चीज़ को अपने साथ ले जाने की वसीयत करे और वो चीज़ उन्हें ना मिले तो वो आत्माएं कब्रिस्तान से उस वसीयत को हासिल करने वापस ज़रूर आती हैं। ऐसी ही कहानी है लीज़ा थॉम्सन की भी। ये कहानी है गोवा के एक गांव की, जिस गांव का नाम था जॉनसन गांव। इस गांव में सिर्फ थॉम्सन परिवार ही सबसे ज़्यादा अमीर रईस था। थॉम्सन परिवार का एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले में लीज़ा थॉम्सन और उसके 2 पोते रहते थे। लीज़ा की उम्र अब 100 साल की हो चुकी थी। वो अपने पोतों के साथ रहती थी। बड़े पोते का नाम था टोनी थॉम्सन, छोटे पोते का नाम था जॉनी थॉम्सन, और उनकी एक बहू थी जिसका नाम था मोनिका। लीज़ा की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। अब सारा कारोबार टोनी ही संभालता था। जॉनी अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। लीज़ा को अब एहसास हो चुका था कि वो अब नहीं बचेगी, इसलिए उसने सारी प्रॉपर्टी टोनी और जॉनी के नाम लिख दी। लीज़ा हमेशा अपने हाथ में एक अंगूठी पहना करती थी। दरअसल वो अंगूठी उसके पति विल्सन की निशानी थी। लीज़ा ने टोनी से कहा, ये अंगूठी तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। जब मुझे ग्रेवयार्ड में ले जाना तो इस अंगूठी को मेरी उंगली में ही रहने देना। यही मेरी आखिरी वसीयत है तुमसे। टोनी ने कहा, जी हाँ। लेकिन टोनी की पत्नी मोनिका लालची किस्म की थी। उसकी नज़र हमेशा उस अंगूठी पर रहती थी। कुछ दिनों के बाद लीज़ा थॉम्सन एक्सपायर हो गई। लीज़ा थॉम्सन के कहने के मुताबिक टोनी ने उस अंगूठी को उनके साथ ही ताबूत में रख दिया। टोनी जब ग्रेवयार्ड से घर आया तो उसकी पत्नी ने उस अंगूठी का जिक्र किया तो टोनी ने कहा, वो अंगूठी तो दादा की निशानी थी, इसलिए मैंने उस अंगूठी को दादी के साथ ही उस कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। मोनिका चिल्लाकर बोली, तुम बेवकूफ़ हो। उस अंगूठी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। वो असली हीरे की अंगूठी है। वो अंगूठी, अब वो लाश क्या करेगी? अगर वो अंगूठी हमें मिल जाए तो हमारी प्रॉपर्टी दुगनी हो जाएगी। लेकिन टोनी मोनिका की बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। मोनिका किसी भी कीमत पर उस अंगूठी को पाना चाहती थी, इसलिए उसने खाना पीना छोड़ दिया और टोनी से हर वक्त लड़ने लगी और बीमार हो गई। आखिरकार टोनी ने उसकी ज़िद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है, हम उस अंगूठी को वहाँ से निकाल लेंगे। 7 दिन बाद टोनी कब्रिस्तान के लिए निकला, लेकिन मोनिका ने उसे रोक लिया। कहा कि दिन में हमें कोई भी पहचान सकता है। हम आज रात को जाएंगे। अब रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। टोनी और मोनिका दोनों कब्रिस्तान के लिए निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा था। सर्दियों का मौसम था। सड़क पर न कोई आदम था और न ही कोई आदमजात। चारों तरफ से साए साए की आवाज़ें आ रही थी। चारों तरफ घना काला अंधेरा छाया हुआ था। कुछ देर दबे पांव चलने के बाद दोनों जॉनसन कब्रिस्तान में पहुंच गए और उस कब्र को खोदने लगे जहां उन्होंने लीज़ा को दफन किया था। टोनी ने उस अंगूठी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंगूठी लीज़ा की उंगली से नहीं निकली। तभी ये देखकर मोनिका को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला और लीज़ा की उंगली काट ली और उस अंगूठी को लेकर वो दोनों अपने घर आ गए। अगली रात में दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज़ आई। मोनिका ने ध्यान से सुना तो कोई बूढ़ी औरत कह रही थी कि बहुत प्यासी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे कोई पानी पिला देगा तो गॉड उसका भला करेगा। मोनिका ने देखा कि रात के 3 बज रहे हैं।
जब मोनिका ने बार बार पानी पिला दो की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि एक गिलास पानी देने में क्या है। फिर वो दरवाजे पर गई और उसने दरवाज़ा खोला तो वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत कांपते हुए कह रही है, बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो, गॉड तुम्हारा भला करेगा। मोनिका ने कहा, आंटी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मोनिका ने एक गिलास पानी लाकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत पानी पी रही थी। तभी मोनिका ने देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। मोनिका ने हैरान होकर पूछा, आंटी आपकी ये उंगली किसने काटी? दर्दनाक आवाज़ में वो औरत बोली, तूने काटी, और मोनिका की गर्दन दबा दी। लालच वो बला है जो मौत के मुंह में ढकेल कर ही दम लेती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।